दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस कांगोटम यूहो को ढूंढने के लिए वहाँ से टियांडो सिटी की तरफ रवाना हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी टियांडो सिटी में यहाँ पर मिस जाओटाओ को ढूंढ रहा था, जिसकी तलाश करते करते कुछ इवोत्सु और मास्टर यहाँ यूहो पर हमला कर देते हैं, मगर हम देखते हैं कि यूहो ने समझदारी के साथ उन सबसे अपना पीछे छुड़वा दिया। इसके बाद वो सामने के पैलेस की तरफ जाने की कोशिश करता था कि वो मिस जाओटाओ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। इसी के लिए उसने इवोत्सु और मास्टर को बंदी भी बना लिया, मगर जैसे यूहो वहाँ से फ्री होकर अपनी सेफ लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा था, तभी अचानक उसके सामने एल्डर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे तो अपने सामने देखकर यूहो काफी सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर लोंग xiao yao यूहो को बताता है कि इस शुई के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कुछ महीनों पहले उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ज़िशुई बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वापस आ चुकी थी और इस इंजर्ड हालत में उसे यूहो और डाइटियान पर काफी सारा गुस्सा रहा था। अभी अचानक वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी आ जाता है, जो कि ज़िशुई की इस हालत में देखकर भी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ज़िशुई कहती है कि नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ये सुनकर रुकते हुए कहता है, लेकिन तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हो। जिस पर मिस ज़िशुई जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो कहती है ज़िशुई ने फौरन से वहाँ पर अपने 4 गार्ड्स को समन कर लिया था और वो उनसे कहती है कि मुझे कुर्बानी के लिए सैक्रिफाइस चाहिए, जल्दी से कुर्बानियों का इंतजाम करो। जो सुनकर वो गार्ड्स बिल्कुल ऐसे कहने के लिए फौरन वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर को तो काफी जरा गुस्सा रहा था और वो ज़िशुई से सवाल करके पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, जिस पर मिस ज़िशुई कोई जवाब नहीं देती। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि मिस ज़िशुई से कहते हैं कि कुर्बानियों का इंतजाम हो गया। वो यहाँ पर कई सारे इंसानों को बंदी बनाकर ले आए थे, जिन्हें मिस ज़िशुई फौरन से सैक्रिफाइस करके उनके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिनकी ब्लड एनर्जी को मिस ज़िशुई ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया था। इसलिए वो सब लोग कंकाल बनकर रह जाते और मिस ज़िशुई अभी भी सैटिस्फाई नहीं हो रही थी, बल्कि वो गुस्से होते कहती है कि ये काफी नहीं है। जो कहते साथ ही उसने अपने बाकी के 4 गार्ड्स की भी एनर्जी निचोड़ना शुरू कर दिया। वो चारों दर्द में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्लीज मास्टर हम पर रहम करें, हमें बख्श दे, लेकिन मिस ज़िशुई रुकती नहीं। वो खुद को रिकवर करने के लिए उन सबकी एनर्जी निचोड़ लेती है। वो चारों भी यहाँ पर जान से मारे गए, लेकिन उनकी एनर्जी मिस ज़िशुई के जख्मों को हील करने के लिए काफी थी, इसलिए मिस ज़िशुई खुश होने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर सारे के सारे कंकालों को गायब करते मिस ज़िशुई से सवाल करते पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। मेरे हिसाब से तो इस कॉन्टिनेंट पर हमारे सिवा कोई दूसरा लिमिट डोलून नहीं होना चाहिए, तो फिर आखिर तुम इंजर्ड कैसे हो गई। जिस पर मिस ज़िशुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम ही सोचो कि आखिर मेरा ये हाल कौन कर सकता है सिवाय तुम्हारे पुराने दोस्त के डिसाइपल के। जो सुनकर तुम ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी हैरान हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि यू हाउ, मगर वो तो एक सोल सेंट लेवल के कल्टिवेटर है, आखिर वो तुम्हारा ऐसा हाल कैसे कर सकता है। मिस ज़िशुई जवाब देते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स यूहो की ताकत अकेले इतनी काफी नहीं थी कि मैं उसका मुकाबला ना कर सकूं। जो बताते हुए वो याद करती है कि कैसे यूहो का साथ देने के लिए वहाँ पर डाइटियान आ गया था, जो कि बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट है और वो कितना सारा पावरफुल था, इसलिए मिस ज़िशुई उसे हरा नहीं पाई और वो बुरी तरीके से घायल होकर यहाँ पर आ चुकी। तो सब सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यूहो के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट भी उसी का साथ देगा। ये तो वाकई में काफी अनोखी बात है। अभी सामने की तरफ मुझे मिस ज़िशुई यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर से कहती है कि हमें इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा, वरना आने वाले फ्यूचर में हमारे होली स्पिरिट चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर मिस ज़िशुई से कहता है कि आखिर तुम उस लड़के पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो। वैसे ब्रदर मूव कब का मारा जा चुका है और ये जूनियर इतना बड़ा खतरा भी नहीं हो सकता, तुम्हें उसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि पास में वो मैं ही था। आखिर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ किस बारे में बात करना चाहते थे ये तो हमें नहीं मालूम हो पाता, क्योंकि मिस ज़िशुई गुस्सा होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे कर्जदार हो, इसलिए तुम्हें मेरा ये काम पूरा करना होगा। जो सुनकर तुम ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी इमोशनल होते हुए खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़िशुई धीरे धीरे से ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आने लगी, जहाँ वो ब्लैक ड्रैगन एल्डर को प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक बार मैं ज़ोंगली की ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ज़ोंगली तो आप लोगों को याद ही होगा, जो कि होली स्पिरिट चर्च का असली लीडर है। उसी के बारे में ज़िशुई कह रही थी कि एक बार उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बाद मैं होली स्पिरिट चर्च को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी, इस बेरहम दुनिया से काफी जरा दूर, जहाँ पर हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और चूंकि मास्टर लोंग xiao yao भी यहाँ पर मिस ज़िशुई से प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ मान जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मिस ज़िशुई की एक सर्वेंट आ जाती है, जो कि मिस ज़िशुई और ब्लैक ड्रैगन एल्डर दोनों को ग्रीट करते हुए कहती है कि सुप्रीम एल्डर और ग्रेट एल्डर, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हमारी फायर फिनिक्स होली मेडन ने जस्ट अभी टाइटल डोलो लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर तो ज़िशुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए कहती है कि शाबाश, ये तो काफी अच्छा है। अब चूंकि फायर फिनिक्स होली मेडन को एक 9th सोल रिंग चाहिए होगी, इसलिए मिस ज़िशुई कहने लगी कि उसकी 9th सोल रिंग ढूंढने में उसकी मदद मैं खुद करूंगी। साथ ही साथ मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी फायर फिनिक्स होली मेडन ने आखिर अपने फिनिक्स सिविल फ्लेम पर कितनी सारा कल्टिवेशन करके महारत हासिल की है। ये सब कहते हुए वो अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से जाने लगी। पीछे की तरफ सिर्फ ब्लैक ड्रैगन एल्डर ही रह चुका
रहा था, जो कि यूहो को याद करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दो यूहो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। यानी कि अब वो मिस ईशू के लिए यूहो को जान से मारना चाहता है। इसी वजह से सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट पे आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन एल्डर के सामने खड़ा था और यूहो ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। शायद वो फैसला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलो अच्छा हुआ अभी मेरे पास मौका है यहाँ से जिंदा बचकर भागने का, क्योंकि मेरे पास 20 गोल्ड डाइटियन का रिवर्स ड्रैगन स्केल जो मौजूद है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी यहाँ पर यूहो के चेहरे को पढ़ते हुए ये समझ लिया था, इसलिए वो फिर से अपने हाथ का इशारा करते हुए यहाँ पर यूहो की बॉडी से 20 गोल्ड डाइटियन की रिवर्स ड्रैगन स्केल का कनेक्शन काटने लगा और वो यहाँ पर यूहो से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी यही सोच रहे होंगे कि तुम 20 गोल्ड डाइटियन की पावर पर डिपेंड रहते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ यूहो ने भी महसूस किया कि अचानक उसकी बॉडी से रिवर्स ड्रैगन स्केल का कनेक्शन कट चुका है। वो डाइटियन की पावर को महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि काफी जरा हैरानी वाली बात थी। इस पर मास्टर ज़ाओ याओ जवाब देते हुए कहता है कि डाइटियन असल में गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है, क्योंकि उसका ट्रू फॉर्म है। लेकिन अगर मेरी मार्शल सोल की बात करो तो मेरे पास है डार्क ब्लैक ड्रैगन की मार्शल सोल, क्योंकि हम दोनों ही सेम ड्रैगन क्लैन से हैं, तो इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि मैं इस कनेक्शन को ब्लॉक कर सकूं। ये सब कहते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर धीरे-धीरे करके यूहो का कनेक्शन यहाँ डाइटियन के साथ ब्लॉक कर रहा है। जो सब देखते यूहो कहता है कि मेरे जैसे एक सोल सेंट लेवल के मामूली जूनियर के साथ फाइट करने के लिए तुमने पहले से काफी सारा प्लानिंग की है, तुम तो काफी जरा एहतियात के साथ चल रहे हो, मैंने ये सब नहीं सोचा था। जिस पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि ज़ीशु ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया है कि पिछली बार तुम्हारा और उसका जब सामना हुआ था तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये सब सुनकर तो यूहो भी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था। तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ साइड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफी देर से हम पर नजर रख रही हो, चलो भी अब सामने आ जाओ, इस तरह से चुप कर रहने का कोई फायदा नहीं। तो कहती है ब्लैक ड्रैगन एल्डर अपनी साइड की तरफ देखते हुए कि हाथ के इशारे से वहाँ पर मुझे सारे के सारे बिल्डिंग्स को शटर कर देता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन बिल्डिंग्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस टांग वुटोंग थी, जो कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर और यूहो पर नजर रख रही थी। आखिर वो सही मौके की तलाश करके ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर सके, मगर चूंकि ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने उसे डिटेक्ट कर लिया था, इसलिए मिस टांग वुटोंग धीरे-धीरे से सामने की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहो के पास आने लगी, जिसे देखकर तो यूहो भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। ब्लैक ड्रैगन एल्डर दूसरी तरफ यूहो को बताता है कि ये काफी देर से वहाँ पर छुपी हुई थी और इसने कई बार कोशिश की मुझ पर हमला करने की, लेकिन उससे कोई भी सही मौका नहीं मिल पाया। ये सब जानकर यूहो और मिस टांग वुटोंग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि नहीं, यहाँ पर काफी शोर है, हमें किसी शांत जगह पर जाना होगा। जो कहती है ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने वहाँ पर अपना ऑरा चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर इन दोनों को ही कवर कर लेता है। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग अभी भी यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि जब तुमने देख लिया था कि मेरे सामने ब्लैक ड्रैगन एल्डर है तो तुम भागकर यहाँ से चली क्यों नहीं गई। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि एक बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से भागकर नहीं जाने वाली, और वैसे मैंने मिस्टर बीबी से वादा किया था कि तुम्हें लिए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम सारा फिक्रमंद ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर तुम मिस टांग वुटोंग भी फ्लेक्स करते हुए कहती है कि ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। ये दोनों जब आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को टेलीपोर्ट करके वहाँ से हजारों मील दूर ले आया था। जिस जगह पर पहुंचते ही यूहो हैरान होकर कहते हैं कि सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर हजारों मील दूर। इस तरह की टेलीपोर्टेशन तो सिर्फ स्पेशल पावर से ही होती है, और ये चीजें हम सिर्फ एक लिमिट डोलो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूहो को यहाँ पर इस तरह से परेशान देखकर दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए। तो सुनकर तुम मिस टांग वुटोंग ने मुस्कुराते हुए फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन स्फीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, और वो यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहती है क्या ही डर किस बात का, बस किस्मत से तुम हमसे कुछ सदियों पहले पैदा हो गए थे, अगर हम सब सिम एरा के होते मैं गारंटी देती हूँ कि हम ऑलरेडी तुम्हें सरपास कर चुके होते, और यहाँ पर डर हमें नहीं बल्कि तुम्हें महसूस हो रहा होता। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग की ये बातें सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन एल्डर जोर जोर से हंसने लगा, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हम तीनों सिम एरा में पैदा हुए होते तो तुम दोनों को हराना मेरे लिए काफी जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही इस एरा के नंबर 1 जीनियस में से एक हो। लेकिन मुझे भी कम मत समझो, मैं भी अपने एरा का एक जीनियस हुआ करता था 200 साल पहले। वो समय याद करके अभी भी महसूस होता है जैसे कि कल की ही बात हो। यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर जब इस तरह की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ यूहो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये हमें जान से मारना चाहता था तो ये काम तो वो टिएंडो सिटी में भी कर सकता था, तो आखिर ये हमें टेलीपोर्ट करके इतनी दूर क्यों लाया। शायद इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी अचानक सामने की तरफ मुझे ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस सारा की जीनियस कितने ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तुम लोगों की बैटल पावर देखना चाहता हूँ, हो सके तो अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी फाइट है, यहाँ से जिंदा बचकर तुम लोग नहीं भाग सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटलफील्ड में तुम लोगों को एक वॉरियर की मौत मरना चाहिए, जो कि एक इज्जत की मौत है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर की ये बातें सुनकर मिस टांग वुटोंग ने फिर से अपने स्पीयर को लेकर फाइट के लिए खुद को तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ यूहो भी फिर से अपनी डेस्टिनी आई को अवेकन कर लेता है।
इसके साथ ही अब वो फाइट शुरू होने वाली है जिसमें यूहो की जीतने के चांसेस सिर्फ 1% है, लेकिन वो लड़ेगा ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगा, लेकिन वो लड़ेगा सिर्फ इसलिए ताकि वो मिस टांगुटोंग को जिंदा बचा सके। सामने की तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी यहाँ पर यूहो और मिस टांगुटोंग को इस तरह से फाइट के लिए तैयार होते हुए देखकर अपने मन में कहने लगा कि इंटरेस्टिंग, ये लड़का अभी भी मुझे अपने एक सीनियर एल्डर की तरह देख रहा है। ये जानता है कि मैं इस पर पहला हमला नहीं करूंगा, इसलिए ये बिना किसी डर के आराम से खुद को चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। उसने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी असुरा आइस को एक्टिवेट कर लिया था, जिस तरह से हम देखते हैं कि यूहो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर यूहो के बाल गोल्डन हो चुके थे और उसकी स्पिरिचुअल आई और डेस्टिनी आई की पावर इनहैंस हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट होते यूहो अपने सारे के सारे सोल रिंग्स भी समन कर चुका था, जिन्हें देखते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर अपने मन में कहने लगा इस लड़के के पास 7 सोल रिंग्स है, जिनमें से एक तो रोज गोल्ड रिंग थी। इस तरह की सोल रिंग आज तक ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने कहीं भी नहीं देखी थी। ये सोल रिंग असल में इस कलर की सिर्फ यूहो की डेस्टिनी आई की वजह से हुई है, वरना ये उसी वाला टाइम बीस्ट की सोल रिंग थी जिसके पास 1 लाख साल पुरानी कल्टीवेशन थी और यूहो ने उसकी सोल रिंग को हासिल किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो फिर से चार्ज करते तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ बढ़ते उस पर पंचेस करने की कोशिश करता है। जहाँ यूहो का हर एक पंच काफी ज्यादा ताकतवर था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो काफी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, मगर साथ ही साथ वो यूहो के पंचेस की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी महसूस कर पा रहा था और वो अपने मन में कहता है कि इस लड़के का पावर लेवल ऑलरेडी टाइटल लेवल डोलुसोल मास्टर तक पहुंच चुका है। ओके नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी स्पिरिचुअल पावर किसी नॉर्मल टाइटल डोलुसोल मास्टर से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये सब कहते हुए लगातार यहाँ पर यूहो के पंचेस को डॉज कर रहा था। अचानक वो यूहो के एक पंच को ब्लॉक करते हुए एक जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग भी तब तक अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर वहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमले करते उसे अपने साथ उलझाने की कोशिश कर रही थी ताकि पीछे की तरफ यूहो को कुछ सोचने का मौका मिल सके। और हम देखते हैं कि यूहो ने उनको इसी सेकंड्स के अंदर फोन से यहाँ पर अपनी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर सबसे पहले वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोर्ड को समन कर लेता है, जिसके फ्लैश अटैक के अंदर यूहो ने एनर्जी स्टोर करना शुरू कर दी थी और वो एक पावरफुल फ्लैश अटैक लगाते हुए तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर चुका। ये फ्लैश अटैक सीधे ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आ रहा था, जिसे वो भी महसूस कर लेता, इसलिए उसने फौरन से मिस टांगुटोंग पर हमला करते उसे अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो जल्दी से फ्लैश अटैक को डॉज कर सके। जिस फ्लैश अटैक को डॉज करती दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ्लैश अटैक सीधे जाकर आसमान में बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देता है। इस क्रैक पोर्टल को देखकर यूहो ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि वो उसे अपने स्पेक्ट्रल एंडेड रेल्म के साथ जोड़ सके। यही उसका मिस टांगुटोंग के साथ एस्केप करने का रास्ता था। हम देखते हैं कि इसके बाद यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ बेशक इन दोनों की स्ट्रेंथ और अटैक काफी ज्यादा फास्ट और खतरनाक थे, मगर दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो आसानी के साथ इनका मुकाबला कर रहा है और वो तेजी के साथ यहाँ पर अपने पैर को जमीन पर मारते हुए एनर्जी वेव से इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ पर मिस टांगुटोंग पीछे की तरफ आते हुए से अपनी गोल्डन ड्रैगन डिवाइस स्पीयर टेक्निक को क्रिएट कर चुकी, जहाँ वो अपने इस डिवाइस स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई की जजमेंट टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमें 2 पावर्स दिखाई दे रही थी, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की, जिन दोनों एनर्जीज को यूहो तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भेज देता है। मगर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर इन व्हाइट एंड ब्लैक एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इन अटैक्स में ना तो मुझे सोल पावर महसूस हो रही है, ना मैं कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस कर पा रहा हूँ, आखिर ये है क्या? वो भी ये सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो की वो 2 एनर्जीज कंबाइन होकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्पल कलर का ब्लास्ट कर चुके, जिसकी तबाही काफी टेरिफाइंग थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इस जंग को खत्म करने का समय आ गया, और ये कहते वो सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिस ब्लैक होल ने वो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर खींच ली थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन तेजी के साथ यूहो और मिस टांगुटोंग की तरफ भी बढ़ चुका था। इस बड़े से स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखकर तो यूहो और मिस टांगुटोंग दोनों ही घबरा चुके थे। मिस टांगुटोंग कह रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस टेरिफाइंग अटैक के बावजूद भी ब्लैक ड्रैगन एल्डर को जरा सी खरोश तक नहीं आई, तो ये है एक लिमिट डोलू की असली ताकत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने फिर से वहाँ पर ड्रैगन शैडो फॉलिंग स्काई टेक्निक क्रिएट करके यूहो टांगुटोंग पर हमला कर दिया, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन तेजी के साथ इन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर यूहो मिस टांगुटोंग को अलग होने का बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अलग-अलग साइड पर भागने लगे ताकि वो ड्रैगन्स को अलग-अलग डिवाइड कर सके। यूहो के पीछे 5 सोल ड्रैगन्स पड़ चुके थे, जबकि मिस टांगुटोंग पर 3 सोल ड्रैगन हमला करने के लिए आ रहे हैं। यूहो तेजी के साथ मूव करते पहले अपने 5 सोल ड्रैगन से निपटता है, जिसके बाद वो तेजी के साथ मूव करते मिस टांगुटोंग को भी बचाने के लिए आ चुका था, और वो यहाँ पर अपनी तलवार की पावरफुल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। सिर्फ पीछे की तरफ 2 ही सोल ड्रैगन्स बचे थे, जिसमें मिस टांगुटोंग ने भी अपने गोल्डन स्पीयर स्लैश अटैक से उसकी मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो तेजी के साथ हवा में आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने तेजी के साथ आकर एक बार फिर से अपनी डेस्टिनी आई को अवेकन कर लिया और वो उसके मार्शल सोल टेक्निक सोल इंपैक्ट का इस्तेमाल करने लगता है, जो सोल इंपैक्ट टेक्निक किसी से भी टकराकर उसकी सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी ये देखकर यूहो को रोकने के लिए फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को तेजी के साथ यूहो की तरफ भेज दिया था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने तो कुछ अनोखा ही कर दिखाया, वो अपने सोल इंपैक्ट टेक्निक के एरे को क्रिएट करके तेजी के साथ मूव करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन के सामने आ गया था, जो कि यूहो को निकल जाता है। मगर हम देखते हैं
मौजूद ही और वो अटैक तीसी के साथ यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आ रहा है। ये वो पहली बार था कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी यहाँ पर खतरा महसूस किया। इस सोल इम्पैक्ट अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ ब्लैक ड्रैगन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो सोल इम्पैक्ट टेक्निक यहाँ ब्लैक ड्रैगन से टकराकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर चुकी थी, जिसे देखकर यूहो पीछे की तरफ आते हुए तीसी के सामने स्टांगुटम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर लेकर जाने लगा, जहाँ पर वो कह रहा था कि यही भागने का सही मौका है। तो सुनकर मैं स्टांगुटम भी यूहो के साथ वहाँ से भाग रही थी। साथ ही साथ हमें यूहो से जाने को मिलता है कि फाइट में काफी पहले ही यूहो ने ये सब कुछ प्लान कर लिया था, जहाँ पर सबसे पहले यूहो ने सोल डेप्रिवेशन और डेस्टिनी मून टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भेज दी थी ताकि वो उसके फिजिकल और स्पिरिचुअल डिफेंसेस को कमजोर कर सके। एक बार जब उसके डिफेंसेस कमजोर हो गए तो उसके बाद यूहो ने अपने डेस्टिनी आई के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इम्पैक्ट टेक्निक को क्रिएट करके यहाँ लोंग ज़ाओयाओ पर हमला कर दिया, जिसके बारे में यूहो जानता था कि लोंग ज़ाओयाओ भी उसे काउंटर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करेगा, जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना होता है, इसलिए यूहो पहले से ही तैयार था। वो अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिवेट करके यहाँ पर अपने सोल इम्पैक्ट एरे से भी तेजी के साथ मूव करते पहले ही स्पिरिचुअल ड्रैगन के सामने आ गया, जहाँ वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ उसका सामना करता है, क्योंकि यूहो के पास डेस्टिनी आई की डेस्टिनी स्कल बोन है। जिस डेस्टिनी स्कल बोन में ये खासियत है कि एक दिन में 3 बार स्पिरिचुअल अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने की खासियत रखता है, इसलिए यूहो ने उस डेस्टिनी स्कल बोन का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल ड्रैगन को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था, जो करते यूहो तीसी के साथ अपने सोल इम्पैक्ट एरे के सामने से हट गया ताकि वो अटैक सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर से टकरा जाए। इसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन एल्डर के पास वो अटैक डॉज करने का एक लम्हा भी नहीं बचा था। इसी वजह से वो यूहो के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल इम्पैक्ट टेक्निक से सीधा डायरेक्टली हिट हो जाता है। जो सोल इम्पैक्ट टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक लिमिट दोनों को भी कुछ लम्हों के लिए वो कमजोर कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उस सोल इम्पैक्ट टेक्निक से टकराने की वजह से यहाँ पर लोंग ज़ाओयाओ का सर चकराने लगा और वो अपना सर पकड़ लेता है, जबकि उन्हें कुछ लम्हों का इस्तेमाल करते यूहो फौरन में स्टांगुटम को पकड़कर उसे स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड की गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर फ्रैंक सोल गाइडेंस विंग की फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसमें कामयाब भी हो जाता है। यूहो तो ये देखकर खुश होने लगा कि मैं और टांगुटम बच चुके हैं, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड की गेट के क्लोज होने से पहले ही एक ड्रैगन क्लब बीच में आ जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर का था, और वो यहाँ पर आते हुए कह रहा था कि यूहो तुम्हारी प्लानिंग वाकई में कमाल की थी। अगर मैं सिर्फ एक लम्हा और ज्यादा देर कर देता तो तुम बच जाते, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं। दूसरी तरफ ये देखकर यूहो भी परेशान हो गया था और वो फिर से मिस टांगुटम का हाथ पकड़कर उसे सामने की तरफ भेज देता है ताकि एटलीस्ट वो उससे तो बचा सके। मिस टांगुटम बेशक वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो चिल्लाते यूहो का नाम ले रही थी, मगर यूहो उसे बचाना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए तीसी के साथ उसे ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ बढ़ चला, जहाँ यूहो अपना पूरा जोर लगाते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर को पंच करते हुए स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ तो ले आता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट भी हो चुका था, जिस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि यूहो बुरी तरीके से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। यूहो की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आते हुए पानी के अंदर गिर जाता है, जहाँ यूहो के पास रेजिस्ट करने की एनर्जी नहीं बची। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कह रहा था कि यूहो सच में तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ चुकी है। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि जब मैं जवान था मैं खुद को एक जीनियस मानता था, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम ऑलमोस्ट मेरे पंजे से निकलने वाले थे, इवन कि मैं एक लिमिट डोलू भी हुई। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर का ड्रैगन यहाँ पर धीरे धीरे करके यूहो को निकलने वाला था। दूसरी तरफ यूहो उसकी बातें सुनते हुए कहता है मगर इसका क्या फायदा, मैं फिर भी बचकर नहीं जा पाया। यूहो की ये कहते हुए अभी आंखें बंद हो रही थी कि तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ चमकते हुए एक पिंक कलर की रोशनी दिखाई थी, जहाँ से मिस टांगुटम की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो कह रही थी कि मैं नहीं बल्कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। और ये कहते मिस टांगुटम यूहो को पकड़ने के लिए तीसी के साथ उसी की तरफ आ रही थी, जिसे यहाँ पर देखकर तो यूहो भी हैरान हो गया था। मिस टांगुटम यूहो से कहती है कि जब तक हम दोनों मर ना जाए हम दोनों ही हार नहीं मानेंगे, और ये कहती वो फिर से यूहो का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ नीचे की तरफ लेकर जाने लगी, जहाँ पर जख्मी हालत में यूहो कह रहा था कि टांगुटम तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर मिस टांगुटम यूहो को पकड़ते हुए धीमे से यहाँ पानी की गहराई में लाते हुए कहती है कि नहीं यूहो, तुमने कई बार अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की है, आखिर मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी। ये कहते हुए गुस्से के साथ साइड की तरफ देखते हुए कहती है कि लोंग ज़ाओयाओ चलो सामने आ जाओ। तो सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी वहाँ पर आ चुका था। इसके बाद मिस टांगुटम यूहो से कहने लगी कि पिछली फाइट में मुझे प्रोटेक्ट करते हुए तुमने अपनी काफी सोल पावर कंज्यूम कर ली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी सोल पावर को जल्दी से रिकवर करो, तब तक मैं लोंग ज़ाओयाओ को अकेले ही रोक कर रखूंगी। तो सुनकर सामने की तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने तो सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उस पूरे के पूरे पानी को भाप में कन्वर्ट करते हुए यहाँ से हवा में उड़ा दिया। एक लम्हे में ये पूरा की पूरा पॉन्ड खाली हो जाता है। नीचे की तरफ यहाँ ड्रैगन की कंकालें हमें दिखाई दे रही थी। यूहो जो कि दूसरी तरफ जख्मी हालत में मौजूद था, वो मिस टांगुटम की ये सारी बातें सुनकर हमें सर हिलाता है, जहाँ उसने खुद की सोल पावर रिकवर करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगुटम भी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है, जहाँ पर मिस टांगुटम के पास 6 ब्लैक कलर की सोल रिंग थी और एक रेड कलर की सोल रिंग है। उसका फॉर्म किसी गॉडेस की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर तीसी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर मिस टांगुटम की बॉडी में ड्रैगन गॉड का ब्लड लाइन भी महसूस करता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।